हाय विद्यार्थी, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 5 क्लासेस इमामगंज पर। आज मैं आप लोग को एपी पढ़ाने वाला हूँ, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो मैं बेसिक पढ़ा दिया हूँ। आज मैं एनसीईआरटी बुक 5.1 स्टार्ट करने वाला हूँ विद्यार्थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें चेक करना है, बताना है कि एपी में है अथवा नहीं। एपी यानी समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। कहने का मतलब विद्यार्थी कि एक नियत किराया है। जैसे सपोज दैट यहाँ से हम लोग गया जाएंगे तो उसका किराया निश्चित है कि इतना देना है। और यदि गया से मान लें सपोज दैट किसी गली में जाना है, बाईपास जाना है, तो उसके लिए किराया आपको अलग से देना है, होता है ना। तो उसी प्रकार से नियत किराया जो है सो 15 रुपये है आपको, और जो अलग से किराया अतिरिक्त किराया है जो 8 रुपया है विद्यार्थी। तो आइए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। तो प्रथम जो है, प्रथम किराया जो है आपका कितना है, 15 रुपया विद्यार्थी, और अतिरिक्त किराया जो है कितना है, अतिरिक्त किराया 8 रुपया। इसलिए एपी क्या होगा विद्यार्थी, 15, फिर यानी 8 रुपया अतिरिक्त। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 15 8 23, फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर 8 जुड़ जाएगा 31, इसी प्रकार से जाते रहेगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि एपी में है अथवा नहीं। एपी में चेक करने के लिए उसका जो है एपी का डिफरेंस निकाला जाता है, यानी सार्व अंतर निकाला जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये हो गया सार्व अंतर। चेक करने के लिए इसका दोनों का डिफरेंट दिखेंगे, दोनों का यदि डिफरेंट बराबर आ गया तो एपी में है, और नहीं आया तो एपी में नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, है ना। फॉर्मूला होता है सार्व अंतर, डिग्राम लिखाए होंगे कि T2 माइनस T1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद विद्यार्थी। तो T2 आपका 23 हो गया, माइनस T1 हो गया 15, उसी बार T3 हो गया 31, और T2 हो गया आपको 23। यानी घटाने से 8 आएगा, ये भी घटाने से क्या आएगा, 8 आएगा। दोनों 8 8 बराबर आ गया, तो इसलिए अतः यह एपी में है। यही चेक करना था विद्यार्थी। अब आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि एपी में है अथवा नहीं। तो आइए देखते हैं। तो आइए विद्यार्थी, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कहाँ निकाल देता है विद्यार्थी, बाहर आपको निकाल देता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा हम लोग मान लेते हैं x, मानिए x। इसलिए अब कह रहा है प्रश्न से कि शेष जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता। यानी जो ये हम लोग हवा की मात्रा कितना माने x का, यानी x का 1/4 भाग, किसका, x का 1/4 भाग निकाल देता है बाहर विद्यार्थी। तो अब इसको क्या करना है कि
इससे x बटा 4 हो जाएगा, यानी 4x। आपको हो गया 4x माइनस x बटे 4, यानी 3x बटे 4। उसी प्रकार से फिर अगला इसका भी 1/4 भाग निकालेंगे। इसका जो है इसका भी 1/4 भाग निकालेंगे। फिर किसका? इसका 3x बटे 4 का। तो इसको हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा कि 3x बटे 4 माइनस 3x बटे 4, तो 16 हो जाएगा ना। 4 चौके 16 विद्यार्थी। अब हम लोग इसको एलसीएम निकालेंगे। 16 4 3 12, यानी 9x माइनस ये हो गया आपको 16 3x, सॉरी 4 3 12, 4 चौक 16 होगा ना, और ये 12 हो जाएगा ना, 12x, और ये घटेगा तो आपको होगा 9x बटे 16, है ना विद्यार्थी। तो इसी तरह से हम लोग को एपी हो जाएगा क्या, x माने थे, फिर निकला कितना 3x बटे 4, फिर आया 9 बटे 16x, इसी तरह से जाते रहेगा। अब हम लोग चेक करेंगे कि यह एपी में है अथवा नहीं। तो क्या करेंगे, डिफरेंट निकालेंगे। एपी में चेक करने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंट निकालेंगे। T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, जो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे निकालते। तो ये T2 हो गया आपको 3x बटे 4 माइनस x, और T3 होगा 9 बटे 16x और माइनस 3x बटे 4। इसका एलसीएम निकालना तो 4 आएगा, यानी 3x माइनस 4x। इसका एलसीएम 16 आएगा, यानी 9x, और 4 चौक 16, 4 3 12x। इसको जब हम लोग घटाएंगे विद्यार्थी 4 में से जाए तो माइनस x बटे 4 आएगा, और इसको हम लोग घटाएंगे तो माइनस 3x बटे 16। अब दोनों बराबर आया नहीं ना आया, तो लिख देंगे अतः यह एपी में नहीं है ना। बिल्कुल आसान विद्यार्थी, यह जो है एपी में नहीं है। आइए हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि एपी में है अथवा नहीं है। आइए विद्यार्थी, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है विद्यार्थी, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। कहने का मतलब विद्यार्थी, कुआं की खुदाई के लागत जो है, जो कितना है 150 रुपया है, और प्रत्येक यानी उससे आगे जो खुदाएगा से आपको कितना 50 रुपया बढ़ती जाएगी। जितना खोदिएगा उतना कुआं का खोदाई 50 रुपया बढ़ती जाएगी प्रत्येक। तो विद्यार्थी हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक मीटर पर कितना बढ़ता जाएगा 50 रुपया विद्यार्थी। तो हम लोग देखते हैं, देखिए प्रथम कुआं का खुदाई कितना है, कुआं का खुदाई बराबर 150 रुपया। तो दूसरी बार कितना हो जाएगा, दूसरी यानी 50 रुपया बढ़ते जा रहा है तो 200 रुपया, इसलिए तीसरी बार 250, चौथी बार यानी 50 विद्यार्थी क्या होगा बढ़ते जाएगा। तो इसलिए एपी क्या होगा, पहले तो 150 रुपया है, फिर 50 रुपया बढ़ेगा 200 रुपया, फिर 50 रुपये बढ़ेगा 250 रुपया, फिर बढ़ेगा 300 रुपये, यानी इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा कि नहीं विद्यार्थी। अब है एपी तो हम लोग को बन गया, तो आप चेक करना है कि एपी होगा, रियली में एपी होगा अथवा
नहीं होगा विद्यार्थी। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो अभी डिफरेंट निकालें हम लोग कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T1 T2। अगर डिफरेंट सभी का बराबर रहेगा तो एपी में होगा, यदि नहीं बराबर रहेगा विद्यार्थी तो एपी में नहीं होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं 200 माइनस 150, ये 250 माइनस 200। तो देखिए ये घटा 50,000, ये भी आया 50, दोनों बराबर आ गया, यानी विद्यार्थी डिफरेंट जो इसका है से बराबर आया ना। तो यह एपी में है विद्यार्थी, तो है नहीं जी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी। तो आइए विद्यार्थी हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है विद्यार्थी, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 है, कितना है 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा करते, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे चलता है, जैसे 10% बोला, 100 का 10% 110%, जैसे 100 का अगर चक्रवृद्धि ब्याज 10% बोला तो 110 हो गया। अब इस पे नहीं, अब जो नया रहेगा उस पे चक्रवृद्धि ब्याज चलता है, यानी हर एक वर्ष बढ़ते जाता है, ये नहीं कि इसी पे चलते रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि इससे अगर बढ़ा इतना आया तो इससे बढ़ेगा एक साल में, जिस पे जाएगा फिर जे एक साल में बढ़ेगा उस पे चलेगा चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसे चलता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो विद्यार्थी आपका मूलधन दिया हुआ है, आपका मूलधन दिया हुआ है, पी दिया हुआ है आपको 10,000 और आपको रेट यानी रेट दे दिया है 8% वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज निकाला है ना। तो मिश्र धन बराबर फॉर्मूला होता है विद्यार्थी आपका मूलधन इंटू 1 प्लस R बाई 100 इंटू एन या टी, यानी ये समय रहता है, क्या रहता है समय। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो विद्यार्थी पी जो दिया हुआ था 10,000 दिया हुआ है और 1 प्लस रेट 8% बोला है 100, और एन मान लिया अगर पहले वर्ष का निकालते हैं तो 1 होगा, दूसरे वर्ष का निकालेंगे 2 होगा, तीसरे वर्ष का निकालेंगे 3 होगा, समझ गए। तो इसलिए एपी क्या होगा, पहले तो आपका कितना था 10,000, इस पे चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 एक वर्ष के लिए, और दूसरा वर्ष अगर जाएगा फिर तो 10,000 1 प्लस R/2, इसी तरह से 3 4 5 जितने वर्ष जाएगा बढ़ते जाएगा। तो अब ये एपी हम लोग को मालूम हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये एपी में है या नहीं है। तो इसका डिफरेंट देखेंगे विद्यार्थी, ऐसे ही पता चल रहा है कि 1,000 है, इससे बढ़ जाएगा, इससे बढ़ जाए, ये और बढ़ जाएगा, ये स्क्वायर है, तो ऐसे ही पता चल रहा है कि यह एपी में नहीं है विद्यार्थी। या तो आप T2 माइनस T1 से चेक कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये एपी में लिख देंगे, अतः यह एपी में नहीं है। तो विद्यार्थी यदि मेरा वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखे हैं और आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें विद्यार्थी। ठीक है विद्यार्थी, तो थैंक यू, धन्यवाद।